today I'm going to talk to you about investors जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स या फिर सीड फंडिंग करते हैं। तो ये जो स्टार्टअप्स रहते हैं वो तो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि उन्हें फंडिंग मिले, टाइम पे फंडिंग मिल जाए ताकि दे कैन ग्रो, बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, उनके कुछ बर्न रेट रहते हैं, उनके कुछ प्लान्स रहते हैं और वो चाहते हैं उनको एक्सक्यूट करने की, कोई नीड मनी, तो उसके लिए वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं। तो कई बार तो एक आप ऑर्गेनाइज इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मिलते हो, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। फिर आपको उस फर्म के बारे में पता चल जाता है कि वो इन्वेस्टर कहाँ से बिलोंग करता है एंड उसका बैकग्राउंड आपको पता चल जाता है, उसका प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, लाइक ही विल आल्सो चेक योर प्रोफाइल। तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बन जाती है, वहाँ पे ट्रस्ट बन जाता है। दैट इज़ रियली गुड थिंग फ्रॉम बोथ साइड। तो मैच मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है और ड्यू टू दिस भी फंडिंग जल्दी क्लोज हो जाती है एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो 5 to 7 ईयर इवन 10 ईयर्स का भी जो रिलेशनशिप रहता है उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है, जो हर फाउंडर चाहता है, जो हर इन्वेस्टर चाहता है। बट ये जो सर्च है, ये जो एक्सप्लोरेशन है, समटाइम हम लोगों को ऐसा इन्वेस्टर्स के पास लेके चला जाता है या ऐसे इन्वेस्टर्स हम लोग के पास आ जाते हैं, दे आर नॉट ऑथेंटिक इन्वेस्टर्स, वो लोग फेक इन्वेस्टर रहते हैं, दे आर आई वुड से फ्रॉड इन्वेस्टर्स रहते हैं। तो मुझे एक ऐसा इनकाउंटर हुआ इन्वेस्टर, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर माय स्टोरी एंड लेसन्स एंड व्हाट आर द कॉमन ट्रेट ऑफ सच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, फ्रॉड इन्वेस्टर्स के क्या ट्रेट्स रहते हैं, ताकि आप बहुत अलर्ट हो। क्योंकि मुझे लगता है यू कांट अफोर्ड दिस, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि कोई ऐसा इन्वेस्टर आपके पास आ जाए और आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट ब्रेक की तरह है। जैसे लाइक कि किसी भी स्टेज में इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर इमोशंस, योर एम्बिशंस और योर ड्रीम्स विद समवन एंड द पर्सन इज ब्रेकिंग योर इमोशंस, योर ड्रीम्स, उस तरह से काफ़ी पेनफुल रहता है जब कोई इन्वेस्टर आपके साथ ऐसा करता है। तो बिकॉज यू आर इन वेरी अर्ली स्टेज, तो आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, आप अपने स्टार्टअप को नर्चर कर रहे हो, आप अपनी ड्रीम के साथ एक्साइटेड हो, अपनी ड्रीम के साथ मिक्सड फीलिंग के साथ जी रहे हो। यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग इन एग्जीक्यूशन साइड, बहुत सारे कीवर्ड आपको करना पड़ रहा है, कस्टमर को समझना पड़ रहा है, मार्केट रिसर्च करना पड़ रहा है, ये सारे चैलेंजेस तो रहते ही हैं। उस बीच में यू आर ट्राइंग टू कोप अप विथ योर कॉन्फिडेंस, कोप अप विथ योर वेल बीइंग। तो ये सब कुछ को संभालते हुए आप ऐसे इन्वेस्टर से मिलते हो जिसको आपको देख के लग जाता है कि अगर मैं इतना कुछ ट्राई कर रहा हूँ, मेरे ड्रीम इतने बड़े हैं, या फिर मैं इतना फोकस्ड हूँ, डेडिकेशन है मेरे पास, वो पैशन है मेरे पास, मैं उतना ट्रस्ट वर्दी हूँ, कोई मुझ पर ट्रस्ट कर सके, तो कैसे कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाएगा जो मेरे साथ चीट करेगा, राइट? दिस इज काइंड ऑफ गुड एटीट्यूड। बट यहाँ पे भी जैसे आप सोचते हो कि आपको जब भी मिलेगा इन्वेस्टर, ही विल बी फुल्ली इन्वेस्टेड इन यू, मींस वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड रहेगा, वो अपने स्टार्टअप को अच्छे से आप ही की तरह सोच के उसको रन करने की कोशिश करेगा। बट आप ही ऐसे हमारे ऐसे मीन्स मैं अपने भी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हमारे और आपके ऐसे नए फाउंडर्स उनको चाहिए जो अभी स्टार्ट किए हैं एंड जिनके पास जोश है और जो एक स्टेज तक अपने आप को लेते आ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि नाउ आई एम एलिजिबल फॉर फंडिंग। तो वैसे ही फाउंडर्स चाहिए ऐसे इन्वेस्टर्स पर जो कि इजी पे रहते हैं उनके लिए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो है ना वो आपके साथ आपको डिच करेंगे, ठीक है, और वो जब डिच करते हैं तो बहुत इतनी ज़्यादा डिवास्टेटिंग रहता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है। तो मैं कुछ कॉमन ट्रेट आपको बताता हूँ कि आप इसमें ना फंसे, ठीक है, और इससे निकलने का क्या उपाय है मैं वो भी आपको बताऊंगा। कॉमन ट्रेड की अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे फेक या फ्रॉड इन्वेस्टर्स में क्या ट्रेड रहता है, वो क्या करते हैं जिससे आप तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि समथिंग इज बीइंग वेरी फिशी और फ्रॉम ड्यूबियस एक्टिविटीज वो समझ के एंड यू कैन हैव योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू दिस। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। So number one point, these investors are not so particular about your inputs, means how your business is progressing. आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, जैसे कि क्या आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं, क्या ट्रैक्शन आपने अचीव किया है इन दिनों में, क्या आपका बिजनेस मॉडल है, कहाँ चलने के जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट देयर गोल टू रन अ बिजनेस, ये मैं समझता हूँ। बट एक बार असेस करने की ज़रूरत पड़ती है ना, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको एक डायग्नोसिस करना पड़ता है एंड यू आर हैविंग सेट ऑफ एक्सपर्टीज, आपके पास एक्सपर्ट्स रहते हैं जो टेक्निकल प्रोडक्ट के एस्पेक्ट्स को चेक कर सकें, राइट, उसको असेस कर सकें। कोई बिजनेस पर्सन रहेगा, बिजनेस एनालिस्ट रहेगा, वो बिजनेस को एनालाइज कर सके। ऐसे लोग आपके पास रहते हैं, आप उनके हेल्प से हमेशा अपना
एक स्टार्टअप को एसेस कर सकते हो कि इसमें फंडिंग ये फंडेबल है या नहीं है। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, जो फेक इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो लोग इस चीज़ से दूर भागते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास वो टीम है ही नहीं। इसके लिए वो अपने आप को थोड़ा कैजुअल बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कूल बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू। ये इनका एस्केप मैकेनिज्म रहता है, कैसे इस चीज़ से भागा जाए कि उनको कभी एनालाइज ना करना पड़े कि उनका बिजनेस, कि एक स्टार्टअप का बिजनेस जिसके वो इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, एंड इट्स वर्थ फंडिंग और नॉट, और इसको मीन्स रेवेन्यू स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उस चैलेंज को कब तक सॉल्व होगा, कब वो ब्रेक इवन होगा, ये सब चीज़ें वो इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। So this is first symptom of your investor who is faking you. Point number 2 is they will not ask you for due diligence or term sheet, right? These are technical document जो इसमें बहुत सारे terms clauses लिखे रहते हैं, बहुत सारे provisioning रहती है, बहुत सारे details रहते हैं, agreement with this kind of agreement, right? जिसमें आप इसका रखते हो कि क्या terms पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या वैल्यूएशन रहेगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें उनको वो they will not ask for these type of thing, मतलब ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए वो नहीं बोलते हैं। सो यू विल बी सरप्राइज कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? एंड यू विल बी हैप्पी इन योर सेल्फ कि अच्छा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए एंड वो ज़्यादा मेरा टेस्टिमनी की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा बिजनेस को डायग्नोस करने की ज़रूरत ना पड़े और फंडिंग मिल जाए। So this could be your fantasy, but this is trapped actually. Third point is such person will boast upon their connections, maybe political connection, maybe business connection, maybe connection with industry expert, and they will boast about their money कि अरे मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखा है मैंने, ये सारे चीज़ें हैं, ये इंडस्ट्री में देखता हूँ, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, आई एम फाइनेंशियल पर्सन, आई नो मनी, मेरे पास लॉट ऑफ मनी है। तो इस तरह से वो बोस्टिंग करते हैं ताकि यू विल बी अंडर इज इन्फ्लुएंस, कि आप उसके ऑ में आ जाओ, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाओ, सो दैट दे कैन गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर मिस्टीज। तो ये जो है सो आपका थर्ड पॉइंट रहता है। दैन फोर्थ पॉइंट इज दे विल मेक यू रियलाइज दैट यू आर इज अवर फैमिली। वो ऐसा कोशिश करेंगे, ऐसा बताएंगे, अरे आप तो मेरे फैमिली के मेम्बर हो, मीन्स I will treat you like my family, right? Why you are taking so much tension? आप उनको कभी टेंशन में आते फ़ोन करोगे कि सर ये पेंडिंग है, उसके भी उनके हिसाब से हम ऑलरेडी चल रहे हैं, एंड आई एम हैविंग लॉट ऑफ ऑब्लिगेशन, आई एम हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू बियर विथ, तो आप फंड रिलीज करो प्लीज़। आप ऐसा बोलोगे तो आप वो बोले अरे डोंट वरी, क्यों घबरा रहे हो, यू आर लाइक माई फैमिली, राइट? फिर फैमिली को ऐसे छोड़ता है क्या? सो सच एक इमोशनल कार्ड दे विल प्ले विथ यू। आपको इससे भी थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रहना है। दिस इज़ वन मोर कॉमन ट्रेड, और ये रेड फ्लैग है आपके लिए कि जस्ट गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग इफ़ यू आर फाइंडिंग इट सो शुगरी। अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही रेड कारपेट ट्रीटमेंट फॉर यू, तो आप समझ जाना कि रेड कारपेट के नीचे ना आग लगी हुई है जो कभी ज्वालामुखी बन सकती है और कभी भी आपको स्लीपलेस नाइट्स दे सकती है। तो जस्ट अवेयर ऑफ इट, जस्ट बी हियर। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। सो पॉइंट नंबर 5 इज जब इतना सारा कुछ हो जाता है और यू आर स्टिल इन हिज कनेक्शन, आप स्टिल उनके कॉन्टेक्ट में हो, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके जाते हैं जहाँ से वो ब्लैटेंट लाई बोलते हैं, जहाँ से खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं। वो बोलेंगे कि हाँ हम इससे अभी बस फंड जो है सो, बोलेंगे सर फंड आज आने वाला था, आपने वो फंड रिलीज करने का बोला था, मैंने तो भेज भी दिया, डिटेल्स भेज दिया, अकाउंट डिटेल भेज दिया, करंट अकाउंट डिटेल्स भेज दिया, आप प्लीज़ फंड रिलीज करो। तो बोले यस यस ट्रांजेक्शन इज़ ऑन द वे, ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैंने अपने आदमी को भेज दिया है, वो डिलीवरी वो आपको डिलीवर कर देगा एंड वो बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देगा चेक, और आपको चेक मिल जाएगा, यू विल गेट UTI एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरह की चीज़ें वो आपको बोलेंगे, ठीक है? तो ये भी एक रेड सिग्नल है कि आप यहाँ पे एक बार आप देख सकते हो, 2 बार आप देख सकते हो किस तरह का आपके साथ अगर हो रहा है, तो आप यू कैन एक्सेप्ट इट। इट कैन बी ड्यू टू जेन्युइन रीजन, दे विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आप कह सकते हो कि आई एम इन ट्रैप देयर, आई एम गोइंग टू एंड अप समवेयर विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग थिंक देयर,